मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि का सितंबर के महीने का मासिक राशि। आइए जानते हैं बृहस्पति की वक्रगत अवस्था, शनि की और आपकी कर्क राशि, कर्क लगन, आपकी लगन में शुक्र विद्यमान है। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक, ऐसे ग्रह, ऐसा सुंदर आकृति जिसकी वाणी और सौंदर्य से सारे मोह जाते हैं, ऐसा ग्रह आप लगन में, आपकी राशि में इसका संचार है। आपकी चर राशि है, चंचल प्रवृत्ति। आपकी जो लगन है वह स्वयं चर लगन, और शुक्र एक चंचल ग्रह इसको कहा जाता है, मनमोहक ग्रह इसको कहा जाता है। तो आपकी जो वाणी है, आपकी जो छवि है, आपका जो स्वभाव है, आजकल एक शौकीन प्रवृत्ति की एक नई उमंग, नया जोश लेकर के आपके अंदर आया है। आपकी स्वभाव से, आपकी बर्ताव से, आपकी वाणी के द्वारा दूसरे लोग बड़े ही मोहित होते हैं, बड़े ही आकर्षित होते हैं और आपके विचारों से वह प्रभावित होते हैं। तो ये स्थिति हमेशा बनी रहे, ऐसा प्रयास करने के लिए आपको व्हाइट रंग का या क्रीम रंग का कोई भी वस्त्र आप धारण करके रखिए, या आप जब आप नहाते हैं तो जो चंदन होता है, व्हाइट चंदन, उससे आप स्नान करें, या आप नहाते समय 1 चम्मच दही के ले लीजिए और उससे स्नान करें, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा बरकरार रहेगी। धन हाउस की बात करते हैं। आपकी जो धनेश है वह सूर्य है और सूर्य धन भाव में ही 17 सितंबर तक रहेंगे। यहाँ पे बुध विराजमान है। शनि की और राहु गुरु की भी दृष्टि यहाँ पे रहेगी। राहु गुरु यहाँ पे पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, शनि सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। यह जो धन भाव है, इनकम, आपकी पूंजी का घर है और आपके परिवार का घर है, आपकी वाणी का घर है। बुध जो है वाणी का द्योतक है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, लेकिन साथ ही साथ सूर्य भी यहाँ पे 17 सितंबर आपकी वाणी के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ऐसे शब्द भी लग सकते हैं सूर्य के द्वारा। आप भलाई के लिए बोल रहे हैं, अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे को लगेगा ये मेरे साथ कुछ बैर भाव रखता है, द्वेष रखता है और उस द्वेष के कारण हमें ऐसा बोल रहा है। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी वाणी के द्वारा किसी को ऐसा शब्द का चुभन न हो। खास करके परिवार में भी ये स्थिति बन सकती, तो आपको इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। 17 सितंबर तक मुंह में छाले इत्यादि रह सकते हैं। सूर्य को अर्घ दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके पराक्रम हाउस की। जो पराक्रमेश है वह बुध है और बुध धन भाव में बैठ रखा है। पराक्रम हाउस में मंगल विद्यमान है और 17 सितंबर के बाद पराक्रम हाउस में सूर्य भी आ जाए। 17 सितंबर के बाद आपके अंदर एक नया जोश, नई उमंग आपके अंदर प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य ये दोनों ही ग्रह बड़े ही तेज और बलवान ग्रह हैं और आपकी पराक्रम के ही स्थान में ये दोनों ग्रह का एक संयोग बना रहेगा। सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। किसी राजनेता से आपकी संबंध ऐसे स्थापित होते हैं जो कि आपको आगे जाकर के बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। अपने चरित्र को अच्छा रखने की आवश्यकता है, चरित्र को सुधारने की आवश्यकता है, पवित्र रखने की आवश्यकता है। यात्रा का योग भी है, कोई न कोई आपकी यात्रा 17 सितंबर के बाद होगी जो कि सुखद रहेगी और पराक्रम में वृद्धि होगी। चतुर्थ हाउस की बात करते हैं। जो चतुर्थेश है वह शुक्र है और शुक्र आपके लगन में बैठ रहे। यहाँ पे राहु गुरु की दृष्टि रहेगी और चतुर्थ हाउस में केतु विराजमान है। परिवार में जो मन मिटाव चल रहा है वह धीरे धीरे करके अब खत्म होने वाला है और भूमि, भवन इत्यादि का जो क्रय विक्रय की आप सोच रहे हैं उसमें जल्दबाजी में कोई फैसला ना, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके 30 अक्टूबर तक इस चीज में धीमापन लाइए, जल्दबाजी से। पंचम हाउस की बात करते हैं तो पंचमेश जो है वह मंगल है, आपकी पराक्रम स्थान में बैठ रखा है और यहाँ पे शनि की जो है दशम दृष्टि बनी रहेगी। मेडिकल लाइन में अगर आप काम कर रहे हैं तो वह आपके लिए अच्छा फायदा लेकर के आएगा। जो भी महिलाएं संतान से संबंधित या संतान पक्ष की ओर अग्रसर हैं उनके लिए 30 सितंबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी षष्ठम हाउस की। जो षष्ठेश है वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपके जो है कर्म स्थान में राहु के साथ है, लेकिन यहाँ पे आपके षष्ठम हाउस को मंगल, बृहस्पति और राहु आपके षष्ठम हाउस को देख रहे हैं। लीवर से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, एक डर आपके अंदर बना रहेगा और कर्ज से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो मंगल की दृष्टि है तो मंगल जहाँ देखता है उस स्थान की वृद्धि करता है, तो यह कर्जे के हाउस को देख रहा है, कहीं ना कहीं आपके कर्जे को बढ़ावा दे सकता है। षष्ठमेश यानी षष्ठम हाउस का जो स्वामी है वह बृहस्पति है और बृहस्पति मोटापे से संबंधित बीमारियां देता है, तो आपकी जो पाचन शक्ति है खास करके उसमें अपना प्रभाव विशेष दिखाता है। और उसमें विशेष प्रभाव कब दिखाएगा? जब आपके अंदर आलस्य और जो आपके खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ जो तला हुआ खाते हैं या जो मोटापे को बढ़ाते हैं, ऐसा हम अनाज खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, उससे हमारे लीवर में दिक्कत होगी और लीवर में दिक्कत होना स्वाभाविक है क्योंकि बृहस्पति की भी वहाँ पे दृष्टि है। तो आपको इन चीजों का
का ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यायाम करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। बात करते हैं आपके सप्तम हाउस की। जो सप्तमेश है शनि है और शनि अष्टमेश होकर के अष्टम हाउस में बैठ रहा है। शुक्र की यहाँ पे दृष्टि रहेगी आपकी सप्तम हाउस में। लगन में शुक्र है तो शुक्र आपके सप्तम हाउस को देखेंगे। गृहस्थ पक्ष में मन बिटाव रह सकता है, इसलिए वाणी में सुधार लाने की आवश्यकता है। लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी जो स्थिति है वह बेहतर रहेगी और उनसे आपको काफी अच्छा फायदा होगा और आगे जाकर के आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं जो कि वो भी आपके लिए अच्छा साबित होगा। बात करते हैं आपके अष्टम हाउस की। जो अष्टमेश है वह शनि है और शनि अष्टम हाउस में बैठ रहे हैं। यहाँ पे बुध की दृष्टि रहेगी और 17 सितंबर तक सूर्य भी आपकी अष्टम हाउस को देखेंगे। आपको गाड़ी घोड़ा आप चलाते हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध और सूर्य की दृष्टि आपकी सरदर्द, सर्वाइकल, आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित, कमर से संबंधित, नसों से संबंधित 17 सितंबर तक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन सब चीजों की निजात के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी का आप कोई भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को आप चमेली का तेल, सिंदूर से आप लेपन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। जो भाग्य से है वह बृहस्पति और बृहस्पति आपके कर्म स्थान में राहु के साथ बैठे हैं। भाग्य स्थान में आपके 17 सितंबर के बाद सूर्य और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। भाग्य साथ देगा, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आपको क्रोध की जो अधिकता बढ़ रही है उसमें कंट्रोल आके आवश्यक, नहीं तो आपकी जो बने बनाए काम है उसमें अड़चन आ सकती है और जो आपके मित्र, दोस्त, भाई, बंधु जो आपके बन रहे हैं उनमें भी दूरियां आ सकती, आपके व्यवहार के कारण, आपके क्रोध के कारण। दसम हाउस की बात करते हैं। जो दशमेश जो मंगल है वह आपकी पराक्रम हाउस में बैठा है और इनकी दृष्टि भी आपके कर्म स्थान में रहेगी और सूर्य की भी, मंगल की यहाँ पे दृष्टि रहेगी और केतु की यहाँ पे दृष्टि रहेगी, क्योंकि केतु आपके सुख भाव में बैठे हैं। कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहेगा। कार्य जो है आप न्याय पूर्वक करिए। पिता से अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है और हो सके तो पिता के आप प्रातः काल में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके आप पिता के पैर छुए। 43 दिन तक आप एक उपाय के तौर पे इसको अपनाइए। आप देखिए आपके कर्म क्षेत्र में क्या बदलाव आता है। एकादश हाउस की बात करते हैं। जो लाभेश है वह शुक्र है और शुक्र आपके लगन में संचार चल रहा है। यहाँ पे संतान पक्ष का अगर हम बात करेंगे तो संतान पक्ष की और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी संगति, उनकी एक्टिविटी की, उनका आजकल किसके साथ उठना बैठना है, क्योंकि कहीं ना कहीं संतान पक्ष आपसे दूर होने की एक योग संयोग मानते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पढ़ाई के लिए वह आपसे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं या अपने कार्य क्षेत्र के लिए वो बाहर जा रहे हैं, क्या उनकी ऐसी स्थिति आ गई है, आपके बीच में, आपके विचारों में इतनी भिन्नता आ गई है कि वो आपसे अलग रहने के लिए तैयार। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और बच्चों की जो संगति है उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता। लाभ इनकम होगा, इसमें कोई संशय नहीं है और अच्छा आप लाभ कमाएंगे। आपकी द्वादश हाउस की बात करते हैं, व्यय भाव की बात करते हैं। जो बेश है वह बुध है और बुध आपके धन भाव में बैठा हुआ। निवेश के लिए जो आप अभी निवेश कर रहे हैं उसमें थोड़ा धीमापन लाने की आवश्यकता है। आप छोटी चीज से शुरुआत करिए। आप कोई व्यापार में या किसी भी चीज में आप पैसा लगा रहे हैं तो आप कम कीमत लगाइए, छोटी कीमत लगाइए और आगे जाकर के वहाँ स्वतः ही धीरे धीरे करके आप उसमें आपको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। वाणी में कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वाणी को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा सूर्य के द्वारा 17 सितंबर तक आपकी वाणी के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण हो सकता है जिससे आपके परिवारजनों के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आपके व्यापार के साथ कुछ गड़बड़ न हो। इसलिए वाणी में एक मिठास, एक मीठापन लाइए जो कि आपके व्यापार के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में फायदाकारक साबित। तो ये रहा आपके सितंबर के महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।